देखिए आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है बिरयानी का। तो ये थोड़ी सी सौंफली है, ये जीरा है, थोड़ी सी गोल मिर्च है, 4-5 बड़ी छोटी इलायची है और लौंग है और ये दालचीनी का 2 टुकड़ा है और थोड़ा सा अदरक लहसुन इसमें डाल लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा ही लेते हैं। ये देखिए ये अदरक है, ये मैंने छील कर रख ली है। और ये ऐसे में जो हूँ लहसुन है थोड़ा सा और ये मसाले हैं। ये देखिए ये 1 किलो चावल है और ये बिरयानी का इंडिया गेट वाला चावल है ये। और ये चावल 1 किलो है। मैंने इसको निकाल लिया है इस तसले में। इसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसको कम से कम 3-4 बार आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको पानी डाल के रख दीजिए। ये 1-1.5 घंटे तक इसको भिगोइए। फिर देखिए कितना लंबा लंबा चावल हो जाता है। दोस्तों क्यों आज भी लोगों के मन में ये बात है कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत से आज भी मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब वेल एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं सोच, वो कहते हैं ना एक पुराने जमाने वाली सोच होती है, उनकी भी कहीं ना कहीं ये सोच रहती है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने बहुत से लोगों की बात सुनी है कि उनको पढ़ा के क्या करेंगे, बेटियों को पढ़ा के हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी शादी हो जानी है तो इतना उनके ऊपर उनका पैसा, इतना टाइम खर्च करके मुझे क्या करना है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है ये बात सोच के कि मतलब बेटी हो चाहे बेटा हो, पढ़ाई तो सभी का हक होता है, सबको ही पढ़ाई करानी चाहिए, शिक्षा देना तो सभी का हक है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब जब कोई एक वेल एजुकेटेड इंसान कोई होता है ना, वो ये बात बोलता है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है ये सोच के कि ये इंसान ऐसी बात बोल रहा है कि ये खुद पढ़ा लिखा इंसान है और ये इसकी सोच ऐसी है। और बहुत से लोगों की अभी भी मतलब बेटी बेटों को लेके ये सोच आज भी कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं हो रही है। एक जमाने से चलती चली आ रही है। थोड़ा बहुत हाँ अंतर जरूर हुआ है पहले जमाने में और आज के जमाने में कि बेटियों को पहले बहुत ज्यादा बोझ समझा जाता था, लेकिन अब शायद थोड़ी सोच बदली है। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है। मैं किसी और की बात क्या बताऊं, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि ये मेरी बेटी है मायरा। मेरे पति ने क्यों छोड़ा, क्योंकि बेटी है। अगर कहीं ना कहीं बेटा होता तो शायद वो छोड़ने से पहले ना छोड़ते, क्योंकि उनको बेटी के लालच था कि मतलब बेटा होगा, बेटी की वजह से उसको छोड़ दिया। तो मैं किसी और की बात क्या बताऊं, मैं तो खुद ये सारी चीजें तो मैं गुजरी हुई हूँ, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वो बेटी हो गई तो उसको छोड़ दिया गया। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं और मेरे घर में हम 6 बहनें थे, हम 6 बेटियां थी। पापा से लोग बोलते थे कि बेटियों को मत पढ़ाओ, क्या करोगे बेटियों को पढ़ा के। हमारे 2 भाई थे, सिर्फ 2 भाइयों को पढ़ा लो, क्योंकि सभी की सोच होती थी। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि तब तो पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी लोग अवेयर नहीं रहते थे, खास तौर से बेटियों को लेके कि उनको पढ़ा के करना क्या है। उनकी तो शादी कर देना है, शादी उनको करना है और उनके घर के काम करने हैं, तो उनको पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो उस समय की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब मेरे पापा के मन में ये बात रहती थी, नहीं मैं पढ़ाऊंगी। जब लोग बोलते थे कि 6 बेटियों को मत पढ़ाओ, तुम्हारी कोई आमदनी नहीं है, छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान है, उससे घर का खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। हम सब बहुत बुरे, मतलब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि आप लोग देख लीजिएगा वाली वीडियो, उसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। लेकिन मेरे पापा ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने ये कभी भी बेटी और बेटों में कोई भी फर्क नहीं समझा। उन्होंने हमेशा, पापा ने मेरे ये बोला कि अगर हम बेटों को शिक्षा देंगे तो हम अपनी बेटियों को भी देंगे। सबका हक है, पढ़ने का सबका हक होता है, शिक्षा सबको देनी चाहिए, वो बेटी हो चाहे बेटा हो।
मेरे पापा की ये सोच उस टाइम के बता रही हूँ, 30 साल पहले बता रही हूँ, जब लोगों की सोच ऐसी नहीं थी। वो सिर्फ सोचते थे कि बेटों को पढ़ा दो, बेटों को पढ़ाने का कोई वो नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में अभी भी बहुत से लोगों की सोच है। मैंने कुछ घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे बेटियों को अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो ये कहते हैं इनको पढ़ा के करना क्या है, इनको तो घर के काम करना है। इनकी शादी हो जाएगी, ससुराल में जाके घर के काम करेंगी, खाना बनाएंगी, तो इनकी पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं होती है। कब तक ये बेटी और बेटों के बीच का जो फ़र्क है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मुझे नहीं समझ में आता है कि कब ये सारी चीज़ें बदलेंगी। कितना मतलब ज़माना कितना आगे निकल गया है। और कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है, अगर वो ये बात बोलता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो चलो वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, कहीं ना कहीं वो इतना नहीं सोच पा रहा है। लेकिन जब कोई एक मतलब पढ़ा लिखा इंसान ये बात बोलता है ना, तो मुझे बहुत हैरानी होती है। मुझे उसकी सोच पे हैरानी होती है कि यार वो खुद एक पढ़ा हुआ है, पढ़ लिख के वो इस लायक बना है, और वो ये सोच रखता है कि बेटी को पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, हमारे साथ ही जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं वीडियो में नहीं लाऊं क्योंकि मुझे पता है लोग वीडियो देखते ही हैं, और वीडियो देखेंगे, अगर मैंने नाम ले लिया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ही जुड़े लोग हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो आज भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हैं। वो खुद अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कहना ये है कि इतना पैसा इतना टाइम इन पे क्यों बर्बाद करे, हमें कौन सा इनको कोई जॉब करानी है, हमें तो वैसे भी इनके घर के काम ही कराने हैं इनसे। वो आज भी अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, मुझे ऐसे लोगों की सोच बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं। अब मैं इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं कह सकती क्योंकि अब हर इंसान की अपनी सोच होती है। लेकिन कोई और बात होती तो शायद मैं ना करती, लेकिन मैं इस मसले में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि इस पे बात करना ज़रूरी है कि यार बेटियों को भी ज़रूर पढ़ाइए। मैं यही कहती हूँ, आप सबसे ये कहती हूँ, बेटा बेटी वाला फ़र्क बिल्कुल निकाल दे मन से। अब अगर बेटों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। मेरी बेटी है, मेरे मन में कभी ये बात नहीं आती कि मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी या मेरा बेटा हो जाता। बेटी की हुई, लोग कहते हैं ना, अगर मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हो गई है, बेटी से अच्छा तो तुम्हारा बेटा हो जाता, वो तुम्हारे काम आता, वो आगे जो है तुम्हारा सहारा बनता। मैं तो सबसे ये कहती हूँ, क्यों बेटी सहारा नहीं बन सकती है क्या? और मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, मेरी जो बहनें हैं वो भी अच्छी जॉब करती हैं। वो जितना और कोई बेटा कमाता है ना, उससे ज़्यादा वो कमा लेती हैं। तो मुझे भी ये लगता है मेरी बेटी है, वो ज़रूरी नहीं है बेटा होगा वही सहारा बनेगा, बेटियां भी तो सहारा बनती हैं। मैं अपनी बेटी को खुद इतनी अच्छी एजुकेशन दूंगी, उनको पढ़ाऊंगी, उसको खुद इस लायक बनाऊंगी। ये जो बेटी बेटा वाला फ़र्क है ना, वो मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगी बिल्कुल ख़त्म कर दूं। और फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर कोशिश करिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरी सबसे ये विनती है कि प्लीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। बेटी या बेटा, उनको सबको पढ़ाइए, और अब दोनों के बीच का फ़र्क बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए।